नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द निशिफ्टीन बिहार। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद, भीम आर्मी के नेता, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक। बिहार में मांग की जा रही है चंद्रशेखर आजाद की लगातार। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार चंद्रशेखर आजाद की मांग कर रहे हैं बिहार में कार्यक्रम कराने की। जानकारी यह मिल रही है कि आजाद समाज पार्टी जो है कैमूर में एक बड़ा कार्यक्रम जो है चंद्रशेखर आजाद का कराने जा रही है। और कैमूर में जो है जो ये कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी ये मिल रही है कि ये जो कैमूर है, सासाराम है, बक्सर है, ये जो क्षेत्र है, इस पर मायावती का जो वोट बैंक है वो ठीक ठाक माना जाता है। तो और जो रविदास समाज है बिहार में, उनका जो है वोट बैंक जो इस क्षेत्र में माना जाता है। और आज़ाद समाज पार्टी के जो सह प्रभारी हैं बीके आज़ाद, उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि लाखों की भीड़ इस कार्यक्रम में जुटेगी और चंद्रशेखर आजाद जो है इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उन्हें आमंत्रण भी दिया है और वो तैयार भी हैं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो है बिहार में जो चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं वह कैमूर से फूकेंगे, यानी कि मायावती के गढ़ से फूकेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें मायावती का वोट बैंक जो है वो ठीक ठाक माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पटना में जो रैली में जिस तरह से वो दहाड़े थे और कहा था कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद की और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, जबरदस्त ट्यूनिंग है और दोनों ने ही विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा और जीता। चंद्रशेखर आजाद की चर्चा यह चल रही थी कि पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव जो हैं अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार भी बेगूसराय से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जो हैं अब जो है कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद क्या पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, इन लोगों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने बोला कि भाई, जब चंद्रशेखर आजाद के बारे में उनसे पूछा गया कि वो भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि बाहर के लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वह महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की जो सिपे सालार हैं, चाहे वो अमर ज्योति पासवान हो, भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, चाहे जो उनके जो हैं विजय रतन सिंह हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, तो ये लोग लगातार बोलते रहे कि 247 सीटों पर हम लोग 243 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के प्रति बिहार में जो युवाओं का आकर्षण देखा जा रहा है और भीम आर्मी लगातार जो वहाँ पर कार्यक्रम कर रही है, अमर ज्योति पासवान जो लगातार चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, अशोक चौधरी को ललकार रहे हैं। और आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह जो भी कार्यक्रम का आह्वान करते हैं तो बिहार में भीम आर्मी जो है वो सड़कों पर लाठी डंडे हुए खाती हुई दिखाई देती है। तो बिहार में जो दलित कैडर है, ये माना जाता है कि बिहार में 16% जो है वो दलित है, निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार जो है वो अपने पुराने दलित वोट बैंक को जो है हासिल करना चाहती है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने जो है जिस तरह से कार्यक्रम किया, रैदास जयंती पर वो बोले कि भाई जो है संत रैदास जो हैं उनके बड़े स्तर पर अनुयायी हैं। और उन्होंने कहा कि अब हमारे पोस्टरों में महात्मा बुद्ध और संत रैदास की भी जो है वो फोटो दिखाई देगी, तस्वीर दिखाई देगी। तो इधर आरजेडी भी जो है दलित वोट बैंक को एक तरह से हासिल करना चाहती है। तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरह का उनका आक्रामक रवैया है, जिस तरह से वो आक्रामक रूप से बोलते हैं, और मथुरा में आपने देखा जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उड़ीसा में जिस तरह से हमला हुआ, तो बिहार में एक बड़ा रिएक्शन उसका देखने को मिला। बिहार में भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए। तो कैमूर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का, और जो दावा किया है बीके आजाद ने, तो क्या ये रैली जो है बिहार में हड़कंप मचाने जा रही है?
क्योंकि देखा यह जाता है कि पटना की रैली में भी आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की रैली जो थी उसमें बड़े स्तर पर भीड़ जो है वो देखने को मिली थी। और जिस तरह से बीके आज़ाद ने जो है वो बहुजन समाज की बात की है और कहा है कि बिहार का जो रविदास समाज है वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानने लगा है। और जो दूसरे नेता हैं यहाँ पर, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अशोक चौधरी हो, ये दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। यही बात जो है अमर ज्योति पासवान ने भी कही थी, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, कि भीम आर्मी है जो बिहार में दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में जब चिराग पासवान जो है, जीतन राम मांझी जो है, सत्ता में रहते हुए दलित समाज के लिए कुछ खास करा नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार भले ही दलित महादलित के नेता माने जाते हो और कोई खास दलित समाज के महादलित के लिए करा नहीं पा रहे हैं, ऐसे में जो चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ बुलंद की है बिहार में, और जो बोध गया में जो बौद्ध समुदाय को सुपुर्द करने के लिए महाबोधि मंदिर को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद बोध गया में जो आंदोलन बौद्ध भिक्षुकों का चल रहा है उसमें भी जाएंगे? जानकारी यह मिल रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बोध गया भी जा सकते हैं। तो यानी कि जो बौद्ध समाज का, जो बौद्ध समुदाय का जो आंदोलन चल रहा है, तो क्या बौद्ध समुदाय का भी समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद हासिल कर लेंगे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये माना जा रहा है कि न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम प्रदेशों में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ठीक ठाक जो है अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ गुल खिलाने जा रहे हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो कैमूर का जो दौरा इस समय सुनने को मिल रहा है, जो एक रैली होगी, वो रैली किस तरह की होगी और बिहार के विधानसभा चुनाव में इस रैली का क्या असर होगा, अब देखना यह होगा।